वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारनाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनके जीवन की हम सभी विशेषताएं सुन रहे हैं। मम्मा के अंदर गंभीरता और हर्षित मुक्ता का बैलेंस था। मम्मा कभी भी जोर जोर से हंसना, आवाज में आना, ये मम्मा में कभी भी नहीं था। मम्मा गंभीर भी थी तो साथ साथ हर्षित मुक्त भी रहती थी। मम्मा सबके साथ उठना बैठना, पिकनिक में जाना, ये सब भी करती थी। ऐसा नहीं कि मम्मा अकेले में रहती थी। सब कुछ करते हुए मम्मा के जीवन में ये गंभीरता और हर्षित मुक्ता का गुण बहुत भरा हुआ था। दूसरी चीज, मम्मा कभी भी ये नहीं कहती थी कि ना। कभी भी मम्मा के मुख से ना शब्द नहीं निकलता था। किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो, जैसे मम्मा खुद थी ऐसे ही मम्मा औरों को भी बनाती थी। मम्मा कभी ना नहीं करती। एक बार एक बहन ने बताया कि उसको सिलाई बहुत अच्छी आती थी, तो वो यज्ञ में सबके लिए कुछ ना कुछ सिलती थी। शर्ट सिलना आता था, पजामा सिलना आता था। तो एक बार उस बहन को मम्मा ने कहा, बहन तुम्हें कोट सिलना आता है? तो उस बहन ने तुरंत साफ कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट तो सिलना आता ही नहीं है। तो मम्मा ने उनको समझाया कि कभी भी किसी बात में ना नहीं करना, हमेशा हाँ करा करो। आगे बाबा अपने आप मदद करता है। किसी न किसी को निमित्त बना के बाबा मदद कराएंगे और वो सेवा अच्छे से हो जाती है। तो तुम जब शर्ट सिल सकती हो तो तुम कोट भी सिल लोगी। तो उस बहन ने मम्मा से शिक्षा ली कि कभी भी किसी कार्य में हमें ना नहीं करनी। और तो और हमारी मम्मा में ये भी विशेषता थी, चाहे छोटा कार्य हो चाहे कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन कभी भी मम्मा उस कार्य को जब तक कंप्लीट नहीं होता, कभी मम्मा बीच में से छोड़कर नहीं उठती थी। हमेशा मम्मा की जीवन की धारणा थी कि कोई भी कार्य लिया है तो इस कार्य को पूरा करना ही है। चाहे उसके लिए मम्मा को कितना भी शरीर में भी भले कष्ट था, लेकिन मम्मा वो कार्य पूरा करके ही रहती थी। चाहे उसमें उनका रेस्ट का टाइम हो चाहे कुछ भी हो, तो मम्मा अंत तक पूरी सेवा करके ही रखती थी। मम्मा के अंदर ये भी विशेषता थी। मम्मा हमेशा कहती कि जो बाबा की आज्ञा पर बच्चा चलता है उस बच्चे की बुद्धि दिव्य बन जाती है। बाबा की आज्ञाओं पर चलने से बुद्धि दिव्य बन जाती है। बाबा ने कहा है तो उसमें हमें अपनी मत, अपना डायरेक्शन नहीं देना है। एक बार का एक उदाहरण है कि वहां कराची में स्पेस छोटा था, तो बाबा ने कहा कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग दिन में अंदर रख दिया जाए और जब रात्रि को विश्राम करना हो तो छोटा पलंग बाहर निकाल दिया जाए। तो वहां उस समय एक बहन भी बाबा के पास में ही थी। तब बाबा ने एक भाई को डायरेक्शन दिया कि बड़े पलंग के नीचे इस छोटे पलंग को तुम रख दो। तब जब बाबा ने ये बात कही तब वो बहन बीच में ही बोलने लग गई कि अरे बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मम्मा भी वहीं मौजूद थी। मम्मा उस बहन को देख रही थी। उस समय मम्मा ने कुछ नहीं बोला और बाबा ने जब उस भाई को कहा तो भाई वो कार्य करने लग गया।
बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग रखने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रखा जा रहा था। चलो वो तो सीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मम्मा जब उस बहन के साथ बैठी थी तो मम्मा ने उस बहन को शिक्षा दी कि बच्ची, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम्हारी परख शक्ति बहुत अच्छी है, तुम्हें फट से परखना आ जाता है, लेकिन बच्ची बाबा की जो आज्ञा है उस आज्ञा के आगे हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी होती है, नहीं तो इससे क्या होगा, बुद्धि का अभिमान आ जाएगा। इसलिए अगर हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है तो जो बाबा की आज्ञा उस पर हमें चलना है। तो उस बहन ने कहा अच्छा ऐसा। मम्मा ने कहा हाँ, अगर बाबा ने उस भाई को आज्ञा दी बड़े बेड के नीचे छोटा डालो तो तुम्हें बस देखना था, उस समय तुम्हें बीच में कुछ बोलना नहीं था। अगर ऐसा किया है, इससे क्या हुआ कि बाबा का हमने डिसरिगार्ड कर लिया। तो इतना मम्मा का बाबा की हर आज्ञा के प्रति सम्मान था, जैसा मम्मा का खुद का सम्मान था बाबा की आज्ञा पर, ऐसे मम्मा और बच्चों को भी ये सम्मान सिखाती थी ताकि वो बच्चे भी बाबा के लिए ऐसा ही सम्मान रखें, उनकी भी बुद्धि दिव्य बने। में सब मम्मा की विशेषताओं को अपने जीवन में करना है। ओम शांति।